सभी का। और राजस्थान में अभी नई वैकेंसी आई है 4500 के आसपास, 2-3 पोस्ट के अंदर है। डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरने हैं, कौन एलिजिबल है, 12th पास या फिर ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, और एग्ज़ाम कब तक होंगे। क्योंकि आप लोग मोस्टली जैसे राजस्थान के एग्ज़ाम दे रहे हो तो अभी वैकेंसी क्या है कि आती जा रही है ना अभी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो आएंगी भी और पूरी भी होंगी। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा मौका है जो 2-3 साल से पिछले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत कम हुए हैं और ज्वाइनिंग तो काफ़ी कम को ही मिली है। तो पहली भर्ती आपको पता है ये वनपाल वन रक्षक की भर्ती है, ये 2020 की है एक्चुअली में। बट इसकी भर्ती आने के बाद पेपर हुआ नहीं था, तो अभी इसमें पोस्ट इंक्रीज कर दी है। ये 11 मार्च को आ गई थी। इसमें लगभग 2400 पोस्ट है वनपाल वन रक्षक की। ये बताया भी था इन्होंने, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लगभग 1259 है ना, ये पद बढ़ाए गए हैं, तो टोटल हो गए 2300 पद। किसके? वन रक्षक के 2300 पद है, और वनपाल के 12 पद को बढ़ा दिया है, तो 99 हो गए टोटल। ठीक है, तो 2300 वन रक्षक के, वनपाल के 99, मतलब लगभग 2400 पदों पर ये पोस्ट है। और ये बता देता हूँ, ये पहले का नोटिस है, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ, ये पहले भर्ती आई थी, पेपर इसका हुआ नहीं, उस टाइम कोरोना वोरोना चल रहा था, उसके बाद फिर पद बढ़ गए, तो टोटल 1041 थे, अब 2400 हो गए हैं। मैं बता देता हूँ, वनपाल में अगर आपने 12th का रखी है ना तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, यही इसकी डिमांड थी कि आपकी जो 12th होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए बस। उसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये तो आपको बहुत अच्छे से हैं। वन रक्षक की बात करते हैं तो इसमें आपकी ये माध्यमिक, ये देखो ये लिख रहा है, ये वाला, ये वन रक्षक के लिए है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा उतनी, है ना, जो मतलब 10th वाले जो है वो आराम से दे सकते हैं। बाकी वही देवनागरी लिपि वाला आपको पता ही है। देखो दोस्तों, इसमें एग्जाम होगा, उसके बाद इसमें फिजिकल भी है ना, तो पहले क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल में क्या होगा इसमें कि ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, हाइट वेट, तो ये तो हाइट वेट दे रखा है ना, ये हाइट वेट दे रखा है आपका मेल का फीमेल का। उसके अलावा ये पैदल चाल भी है इसमें, है ना, ये पूरा फिजिकल का बता रखा है। मतलब ये मैं थोड़ा दे देता हूँ आपको कि क्या है एक्चुअली फिजिकल होगा इसमें ना। ये देखो सीटअप है, क्रिकेट बॉल है, महिलाओं के अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। ये आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। मतलब एज जो लोग कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बड़ा ईजी है, वो आराम से कवर कर लेंगे, और इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है फिजिकल, आप लोग आराम से कर लोगे। और इसमें कुछ नोट जो दिया हुआ है वो ये है कि जिन्होंने पहले कर दिया था ना आवेदन 2020 में, तो उनको तो जरूरत है नहीं। बाकी अगर उनको कुछ एडिट करना है वो कर सकते हैं, वो अपनी श्रेणी में चेंज कर सकते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मोस्टली तो ईडब्ल्यूएस वालों का है, जो जनरल भर दिया हो किसी ने, ईडब्ल्यूएस में सच में है तो चेंज कर सकता है। यही सब है, मतलब वो चेंज वेंज कर सकते हैं अभी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। परीक्षा का शुल्क ये देखो, मैं बताता हूँ आपको टाइम कब से कब तक है। 14 मार्च से आज आज तो 16 है, 29 मार्च तक। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हो, फिर डेट चली जाएगी, फिर मत करना। 14 से 29 तक का टाइम है अभी आपके पास, ये फॉर्म आप भर सकते हो। पेपर कब होगा? अक्टूबर में, अक्टूबर 2022 में जाके इसका पेपर होगा। तो आप लोग मोस्टली जो लोग हैं ना वो तैयारी कर रहे होंगे यार, अभी वीडियो की तैयारी कर रहा होगा, कोई रीट की कर रहा होगा, है ना, तो वो ये इसमें ना वही आते हैं कि राजस्थान की जीके हो गई, इंडिया की जीके होगी, मोस्टली सिलेबस कवर होता है। तो कोई कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हो आप, तो आराम से आप इसमें जो अपना सिलेबस है वो कवर कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। यही मैं बताना चाह रहा था। तो इसको फॉर्म को भर देना जो जो इसमें एलिजिबल हो आप। और एक और चीज़ बता देता हूँ, सबसे बड़ी गलती जो अभी आप करोगे, यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी एसटी से हो, है ना, तो अभी आपके पास होना चाहिए आपका कास्ट का सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस वालों के पास होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले का। आज से पहले तक की भर्तियों में नहीं मांगेंगे, क्योंकि अब कार्मिक विभाग का नोटिस आराम से आ चुका है। अब हर एक नोटिफिकेशन में लिख के भी दे रहे हैं कि जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो उससे पहले आपके पास उस जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उससे पहले की डेट का। ठीक है, तो कोई ईडब्ल्यूएस भर रहा है और ईडब्ल्यूएस का नहीं है ना उसके बाद सर्टिफिकेट, तो बाद में जनरल में आएगा। तो ये बड़ा ध्यान रखना, और इस बार लिख के भी दे रहे हैं हर एक भर्ती में। तो ये पहली भर्ती हो गई। उसके बाद ये भी 11 मार्च का नोटिस है, पशुधन सहायक का, लाइव स्टॉक असिस्टेंट का, लगभग 1136 पदों पर ये जो भर्ती है ये कवर होगी। ये आप देख सकते हैं 1136 पर। उसमें नॉन टीएसपी के 981 है, टीएसपी के 155 पद है, पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, 26,300 से 85,000, ये आप देख सकते हो। आप एलिजिबल कब होंगे? अगर आपने 12th कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री, या कोई भी ये सब्जेक्ट आपके 12th में रहे हो, और इसके साथ ये भी होना चाहिए प्लस, मतलब 12th आपने पीसीबी से कर ली बायो के साथ, या फिर ये सब्जेक्ट प्लस 1 साल का या 2 साल का ट्रेनिंग ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, है ना। अगर ये और होता तो कोई टेंशन नहीं थी, पर यहाँ पे एंड दे रखा, तो ये भी होना चाहिए आपके पास। और आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी अपने बजट में पेंशन की बात की गई थी,
जो 2004 में बंद कर दी थी, तो अभी राजस्थान में वो स्टार्टिंग हो चुकी है। उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ ने भी ये चीज़ फॉलो की है, क्योंकि अब 2 ही जगह कांग्रेस की सरकार है, तो अभी इसमें आपको जो पेंशन है वो मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अभी ये नोटिस में भी लिखा आएगा, और ये इसीलिए पेपर जल्दी होंगे, ये भर्तियाँ कंप्लीट होंगी, क्योंकि अगले साल जो सरकार है वो, मतलब अगले साल अपना इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा प्रेशर भी है ना यार, 5 में से 4 राज्य जीत गए हैं, जब विपक्ष तो प्रेशर रहता है। उसके बाद ये देख सकते हो आप 19 मार्च से 17 अप्रैल तक, 19 मार्च से 17 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो 19 मार्च से 17 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पेपर कब है? 4 जून को, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा इसमें ना, 4 जून को आपका पेपर है लाइव स्टॉक असिस्टेंट का, ठीक है। तो जो जो इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकता है। अगली पोस्ट पे आ जाओ, लैब असिस्टेंट। इसका काफ़ी लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 1012 पोस्ट, आज ही विज्ञापन आया है इसका। और ये ना, ये देखो आप, ये पोस्टें हैं, ये पद कोड है ना, विज्ञान, एक तो देखो लगाएंगे विज्ञान वाले सब्जेक्ट में, साइंस में लगा दिया। और एक तो प्रयोगशाला सहायक है, एक है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, एक भूगोल में है और एक गृह विज्ञान में है। तो भूगोल वालों के लिए तो 123 पोस्ट है, गृह विज्ञान होम साइंस मतलब 35 पोस्ट है, और बाकी ये सारी है साइंस वालों के लिए ये वाली, ठीक है। जिसमें कनिष्ठ की जो है वो है 48 पोस्ट है ना इसके अंदर। बाकी माध्यमिक शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में, इनमें अलग अलग पोस्ट बताई हुई है, टीएसपी नॉन टीएसपी की। ये आप जब फॉर्म भरोगे तब आपको कौन सा प्रीफ्रेंस में रखना है अभी पूछा जाएगा, फिर बाद में जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब मत करना, इसको ऊपर कर देता नीचे कर देता। ये विभाग अभी चेंज कर लेना अपने हिसाब से कि मेरे को फर्स्ट पे ये चाहिए, सेकंड पे ये। वो जब फॉर्म भरोगे लास्ट में पूछता है कि आपकी प्रीफ्रेंस क्या रहेगी। इलिजिबिलिटी क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, तो वही पहले तो कब से कब तक है, 25 मार्च से लेके 23 अप्रैल तक, ठीक है। 25 मार्च से लेके 23 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद अभी बता देता हूँ एलिजिबल कौन कौन है। देखो, माध्यमिक शिक्षा विभाग में, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर जो लैब असिस्टेंट लगेगा ना विज्ञान वाला, उसको होना चाहिए 12th। ये देखो, वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषयों के साथ 12th, या तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हो, या इसमें, या जैव रसायन विज्ञान, फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये साइंस, ठीक है, ये मैथ, इनमें से कोई भी हो, ये सब चलेगा। अरे 12th में आप पीसीएम से कर रखिए ना, चल जाएगा, पीसीबी से कर रखिए, चल जाएगा, ठीक है, ये चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद इसमें आ जाओ, वापस से वही प्रयोगशाला सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी 12th होनी चाहिए बस विज्ञान में, 12th विद साइंस, 12th विद साइंस, 12वीं में साइंस थी, एलिजिबल हो। बाकी देवनागरी में हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान की संस्कृति, ये तो आपको आती ही होगी। ये अगली पोस्ट पे आ जाओ, भूगोल वालों के लिए क्या है, भूगोल वालों के लिए उसकी 12th होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, भूगोल विषय के साथ 12th, ठीक है। तो जिसकी ज्योग्राफी में है वो 12th की, वो हो जाएगा कंप्लीट, ज्योग्राफी जिसने पढ़ी। उसके बाद ये है गृह विज्ञान, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ 12th की है तो वो आराम से एलिजिबल है। इनके पोस्ट मैंने बता दी है, 12th आपने कर रखी है साइंस वगैरह से तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। हर एक पोस्ट के अलग अलग मैंने बता दिया है। परीक्षा की डेट कब है ये देख लो आप, 28 और 29 जून को है इसका पेपर होगा। पहले इसका क्लास हो गया था ऊपर वो लाइव स्टॉक असिस्टेंट के साथ, पर उसका 4 जून को है, इनका 28-29 जून को है, ठीक है। तो यही चीज़ें मेरे को बतानी थी। ये फॉर्म भर देना, अभी पोस्टें काफ़ी आएंगी और इस साल में कंप्लीट भी हो जाएंगी। बहुत सुनहरा अवसर है, इसके बाद हो सकता है आने वाले 3-4 साल के बाद ही ऐसे दोबारा आपको भर्ती देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो 4500 के आसपास अभी पोस्ट आ रही है और 10,000 जो है कंप्यूटर वैकेंसी निकाल चुके हैं। उसके बाद 10,000 पटवारी वीडियो को मिलाए तो इसकी निकाल रखी है, तो 20,000 ये हो गए, 4,500 ये लगभग 24,000 के बाद फिर रीट के अंदर 15,000 अभी कंप्लीट करा देंगे ये वाली, और जुलाई के अंदर रीट की 50-60 हज़ार उसकी बातें कर रहे हैं। तो अरे यार, मतलब बहुत पोस्टें आ रही हैं, 80-90 हज़ार तो इस बार कहीं नहीं जा रहे, आराम से लग जाओगे आप। बस एक चीज़ आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो ये है कि पढ़ने से कुछ नहीं, थोड़ा पेशेंस भी रखो अपने आप में ना यार, कि पेपर ये हो गया, लेट हो गया। हर भर्ती कोर्ट में जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। आरएएस भी जाती है, हर एक घूम के आती है उधर, वो चलता है आजकल, थोड़ा सीन वैसा हो गया है, ठीक है। तो बस ये है कि जो लोग इंटेलिजेंट है या जो सही लोग हैं, बस उनके साथ गलत ना हो यार, कोर्ट भी जो चीज़ है वो सही ही करता है, ठीक है। तो बस ये मेरा कहना था कि अब अच्छी नई भर्तियाँ काफ़ी आएंगी, तो आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, है ना। पढ़ाई पहले नंबर पे है, उसके बाद कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखो। एक एग्जाम जाएगा, 2 एग्जाम जाएगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आप 1, 2, 3, 4 पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाओगे, फिर आपको लोगों से पूछना पड़ेगा कि कौन सा ज्वाइन करूं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रह के तैयारी करनी है। अभी और कर लो, आपने चाहे कितने ही दिन की हो, 2 साल की हो, 2.5 साल की हो, अभी कुछ दिन और कर लो, ज़्यादा नहीं, दिवाली तक मोस्टली इन सब में पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों।
तो बस टेंशन फ्री रहो, बाकी कोई भी नया अपडेट होगा तो हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।